Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 1। याद रखिए, नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। नया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। याद रखिए, इश्यू ऑफ शेयर, उसको इश्यू ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं। आप ऑलरेडी ये चैप्टर ओसीएम में आ चुका है। शेयर की इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, ये सब ओसीएम में आ चुका है। नरेश सर ने एंड पलक मैडम ने ये सब करवा दिया होगा, तो ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम इसके बारे में नहीं करते हैं। जो आपके लिए जरूरी है वो हम करेंगे। याद रखिए, वैसे तो टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर ज्यादातर आपको जो एग्जाम्पल आने वाला है वो इक्विटी शेयर का ही होगा। इक्विटी शेयर कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पहले था। अब दो चीज रह गई है। इस इक्विटी शेयर कैन बी इश्यूड एट पार और प्रीमियम। शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। नया नियम की तरह से इक्विटी शेयर या तो एट पार इश्यू हो सकता है, एट प्रीमियम। पार किसको बोलते हैं? सपोज 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने इश्यूड किया है एट ₹10 में, यानी कि फेस वैल्यू 10 है, इश्यूड प्राइस भी 10, इट इज कॉल्ड एज शेयर इश्यूड एट पार। कभी कभी क्या होता है, शेयर होता है 100 रुपीज का, फेस वैल्यू 100, इश्यूड एट ₹100। 100 वाला शेयर था, 100 में इश्यूड किया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार। प्रीमियम क्या होता है? 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने इश्यूड किया है एट ₹11, एट ₹12, इट इज कॉल्ड एज शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। इसको बोलते हैं प्रीमियम से इश्यूड किया है, एट प्रीमियम, इट इज कॉल्ड एज शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। कभी कभी 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने इश्यूड किया है एट ₹12, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। कभी कभी क्या होता है, 100 का शेयर है, कंपनी ने इश्यूड किया है एट ₹105 पर शेयर, इट इज कॉल्ड एज शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। 100 का शेयर है, कंपनी ने इश्यूड किया है 115 में, 115 पर शेयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। याद रखिए, शेयर का तो एट पार इश्यूड हो सकता है या तो एट प्रीमियम इश्यू हो सकता है। शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप शेयर इश्यूड नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, नया रूल्स है। नेक्स्ट वन, जब आप शेयर इश्यूड करेंगे तब सपोज फेस वैल्यू है ₹10, फेस वैल्यू आपकी है शेयर की ₹10। फुल अमाउंट शुड बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइम पे भी फुल अमाउंट हो सकता है, और अमाउंट कॉल्ड अप बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट। याद रखिए, नॉर्मली आपको जो एग्जांपल आने वाला है, 10 रुपीज का शेयर होगा ऑन एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन करते हैं शेयर के लिए, बाद में कंपनी करती है अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बाद में ऑन फर्स्ट कॉल एंड ऑन फाइनल कॉल। एक कॉल भी हो सकता है, एक से ज्यादा कॉल भी हो सकता है। सपोज कंपनी ने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको कॉल किया है ₹2, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट है 3, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल भी है 3, एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल 10 करना है, कितना होगा 2, ये हो गया आपका 10। याद रखिए, शेयर का अमाउंट बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ₹10, तो ये सब नहीं होगा। फुल अमाउंट कॉल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम ही सब अमाउंट मिल जाती है। ऐसा भी हो सकता है, कोई भी तरह सबका एग्जाम्पल आपको आ सकता है, मगर ज्यादा चांस कौन सा है? अमाउंट ऑफ बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट, ऐसा ही होगा। एप्लीकेशन टाइम पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एवरी टाइम देयर आर 2 एंट्रीज। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री,
एट द टाइम ऑफ एवरी कॉल पे टाइम पे 2 एंट्री हो सकती है। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ एक ही कॉल का लिखा है, तो फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री होगी। सिमिलरली फाइनल कॉल में भी ऐसी 2 एंट्री आ सकती है। ये हो गया आपका शेयर इश्यूड बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है उसके बाद का शेयर इश्यूड बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद आपको देखना है शेयर प्रीमियम की। जनरली शेयर प्रीमियम इज included at the time of allotment. In absence of any information, share premium may be calculated at the time of allotment. Allotment में ही प्रीमियम होगा। नॉर्मली 99% केस में प्रीमियम अलॉटमेंट में होगा, मगर कभी कभी क्या होता है प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ कॉल भी हो सकता है। 90% केस में प्रीमियम आपको कौन सी जगह पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब देखते हैं प्रोफोर्मा एंट्री। मैंने सब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया, ये चैप्टर में जो जरूरत है वो। अब प्रोफोर्मा एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। याद रखिए एप्लीकेशन टाइम पे आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब आपको एप्लीकेशन की अमाउंट मिलती है तब कौन सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन की अमाउंट आपको मिल रही है इसलिए आपके पास चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कौन सी आपको लिखनी है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। एप्लीकेशन के टाइम पे जितनी भी अमाउंट आपको मिलती है वो अमाउंट से आपको ये फर्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी। सेकंड एंट्री याद रखिए, फर्स्ट एंट्री फिक्स ही है, एवरी एग्जांपल में ये एंट्री होगी। सेकंड एंट्री आपके लिए सिंपल है, एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो सेकंड एंट्री में आपको करना है इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फुल अमाउंट यहाँ पे जितना भी क्रेडिट हुआ है आपको करना है डेबिट। तो सेकंड एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में से आप कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। जितना भी अमाउंट आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया है इतनी अमाउंट से एंट्री करनी है, और एक्सेस अमाउंट है तो आपको वापस रिफंड करना पड़ेगा। ये लिखा है बैंक अकाउंट एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। एक्सेस अमाउंट क्या होता है, सब उस कंपनी ने इश्यूड किए हैं, issued 1 lakh equity share of ₹10 each at par। at par का मीनिंग होता है 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने इश्यूड किया है एट ₹10 में। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है सपोज 1,20,000 शेयर पे। यदि इश्यूड से ज्यादा एम्प्लॉयड है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। इश्यूड किया है 1 लाख शेयर, आपको अप्लाइड हुआ है 120 शेयर, यानी कि एक्सेस कितना है 20,000 शेयर, तो आपको 20,000 शेयर पे रिफंड करना है। कितना रिफंड करेंगे, एप्लीकेशन में आपको कितना मिला है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सपोज आपको मिला है ₹3 पर शेयर, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड आपको करना पड़ेगा 3 पर शेयर, 20,000 शेयर 3 पर शेयर यानी कि 60,000 रुपीज आपको रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। बट कब इश्यूड से एप्लाइड ज्यादा है तब ये करना पड़ेगा। सपोज आपने इश्यूड किया है 1 लाख शेयर, एग्जैक्ट आपको 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली है तो आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है आपने 1 लाख शेयर इश्यूड किए है और आपको एप्लीकेशन मिली है 95,000 शेयर के लिए, ये भी शॉर्टेज है तो भी आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिफंड कब करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इश्यूड से यदि ज्यादा एप्लाइड है तब आपको ये रिफंड करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। नेक्स्ट वन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। याद रखिए एप्लीकेशन में 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री होगी। सबसे पहले एंट्री फॉर अलॉटमेंट कॉल में, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट का कॉल करना पड़ेगा। आप कॉल करेंगे तो एंट्री कौन सी होगी, इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सा होगा, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट कॉल में। आपने अलॉटमेंट के टाइम पे जितना भी कॉल किया है ये एंट्री होगी, इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की मनी जब रिसीव होगी तब, एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। आपको अगेन अमाउंट रिसीव हो रही है यानी कि आपके पास चेक आ रहा है तो एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और कहां से आपको अमाउंट मिली है, अलॉटमेंट में से,
तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कितनी होगी? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जितना रिसीव होगा इतनी होगी। अलॉटमेंट के टाइम पे आपने जितना कॉल किया है मोस्ट प्रोबेबली इतनी अमाउंट ही रिसीव होगी। यहाँ पे आपने कॉल किया है 5 लाख का, तो यहाँ पे 5 लाख ही आपको मिलेगा, या तो 5 लाख से कम भी मिल सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, एट द टाइम ऑफ एवरी कॉल, जितने भी कॉल होंगे तब दो एंट्री आपको करनी पड़ेगी। मैक्सिमम कितने कॉल होंगे? 2। एग्जाम में 2, वैसे कंपनी एक में कोई लिखा नहीं है कि मैक्सिमम कॉल कितना होना चाहिए। एग्जाम्पल में 1 या तो 2 कॉल होंगे। यदि 1 कॉल है तो आपको ये 2 एंट्री करनी है। यदि 2 कॉल है तो आपको 2 + 2 कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? 4 एंट्री। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एवरी कॉल, इसमें एंट्री फॉर कॉल में जब आप कॉल करेंगे तब, कॉल करेंगे मीन्स आपको लेटर लिखना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि भी इतनी अमाउंट पर शेयर आपको भेजना है। तब शेयर होल्डर के जब लेटर लिखेंगे तब ये एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ कॉल में आपने कितना कॉल किया है इस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आपको लिखना है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब कॉल की अमाउंट आपको मिलेगी, एंट्री फॉर कॉल मनी रिसीव, तो एंट्री कौन सी होगी? आपके पास चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट ऑफ कॉल मनी रिसीव, ये कॉल मनी जब मिलेगी तब आपको ये एंट्री करनी है। सपोज एक की जगह पे शायद 2 कॉल होते हैं, तब एंट्री कौन सी होगी? एट द टाइम ऑफ एवरी कॉल। सपोज फर्स्ट कॉल होगा तो यहाँ पे लिखता हूं, देखिए एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल में तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब अमाउंट मिलेगी तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बाद में जब सेकंड कॉल होगा, सपोज सेकंड कॉल आया तो यहाँ पे इक्विटी शेयर क्या लिखना है बीच में? सेकंड कॉल, सिर्फ आपको इतना ऐड करना है। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब अमाउंट मिलेगी तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। यदि 2 कॉल है तो आपको लिखना है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ऐसा लिखना पड़ेगा। एक ही कॉल है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। बाकी सब जो आगे बेसिक थियरी कॉमन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें से एक एमसीक्यू आने वाला है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और 8 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। याद रखिए, आज ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। टेक्स्ट बुक में से आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको निकालना है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर है, देखिए इस साल यानी कि 2020-21 में गवर्नमेंट ने 30% आपका सिलेबस कट कर चुके हैं। तो जितना भी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है वो मैं अभी करवाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। इसलिए जितना भी सिलेबस में है उतना मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो चलो आज आपको देखना है, सबसे पहले ऐसे आपके पास बुक होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 58 पे, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 58 से एग्जाम्पल नंबर 5 1 to 4 एग्जाम्पल आर थियरी एग्जाम्पल। तो हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 58 पे, एग्जाम्पल नंबर 5। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 5। एवरी लेक्चर में देयर आर 2 क्वेश्चन, एक लेक्चर में 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 58 पे। आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 5। वैद्या लिमिटेड ऑफ नड़िया कंपनी issued 7,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। देखिए 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने इश्यूड किया है 7,50,000 शेयर एंड अमाउंट देयर ओन वाज पेएबल एज अंडर ₹3 per share on application, ₹4 per share on allotment एंड ₹3 per share on final call। एक ही कॉल है, देखिए फर्स्ट एंड फाइनल, यानी कि 2 एंट्री एप्लीकेशन की होगी, ऐसी ही दो एंट्री अलॉटमेंट की होगी एंड 2 एंट्री फाइनल कॉल की, यानी कि टोटल 6 एंट्री होगी यहाँ पे। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 7,50,000 शेयर। याद रखो कंपनी ने इश्यूड कितने शेयर किए थे? 7,50,000। एप्लीकेशन कितनी मिली है? एग्जैक्ट 7,50,000 शेयर के लिए। तो रिफंड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा।
ये रिफंड कब करना होता है? यदि ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है तब। एंड ऑल the applicants were allotted share. Amount due on allotment and call were called at appropriate time and were all received on due time. Full amount आपको मिल चुका है। Pass entries for the above transaction in the books of company. कंपनी के बुक्स में आपको करनी है एंट्री। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग करने इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करवाऊंगा क्योंकि आज जरूरत नहीं है, मगर फ्यूचर में यदि आप वर्किंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वर्किंग करना जरूरी है। यहाँ पे होगा वर्किंग और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंट्री। यहाँ पे वर्किंग हो जाएगा, यहाँ पे होगी आपकी एंट्री। वर्किंग का कोई मैक्स नहीं होता है, फिर भी वर्किंग करना पड़ेगा क्योंकि एंट्री आपको यदि प्रॉपर वे से करनी है तो वर्किंग करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगी एंट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 5। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 58। ये है आपका पेज नंबर 58, एग्जाम्पल नंबर 5। सबसे पहले आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर है 5, पेज नंबर 58। देखिए अगेन इश्यूड, ये वर्किंग है। इश्यूड कितने शेयर आपने इश्यूड किए हैं? इश्यूड 7,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार। एट पार क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको मालूम होना चाहिए। 10 रुपीज का शेयर है, एग्जैक्ट 10 में इश्यूड किया है, इट इज कॉल्ड ए शेयर इश्यूड एट पार। आज एक पार का क्वेश्चन है। देखिए अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट आपको मिली है। ऑन एप्लीकेशन यहाँ पे लिखूंगा ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम में भी आपको अमाउंट मिली है। एंड ऑन कॉल देखिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना है? ₹3 पर शेयर। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर। एंड एट द टाइम ऑफ कॉल ₹3 पर शेयर। टोटल होना चाहिए 10, हो गया है 10। इनटू एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आपको मिली है? एग्जैक्ट 750 लिखा है, एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 7,50,000 शेयर। तो आपको मल्टीप्लाइड करना है 750 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 22,50,000। ये है आपकी कैश रिसीव। कैश रिसीव आपको रिफंड कितना करना है? इसमें से रिफंड कितना करना पड़ेगा? 0। क्यों 0? 750 इश्यूड किया था, एग्जैक्ट 750 के लिए आपको अप्लाई हुआ है, इट मींस रिफंड होगा 0। यदि 750 से यहाँ पे ज्यादा होता तो मैं रिफंड करता, ज्यादा नहीं है इसलिए रिफंड 0। तो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सब कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 2250 में से रिफंड 0, तो यहाँ पे बचेगा 22,50,000 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट।
पर शेयर है ₹4। कितने शेयर पे? ये दो में जो कम है वो, यहाँ पे 750, यहाँ पे भी 750, विच एवर इज लेस 750। 750 फोर जा, ये हो जाएगा 30 लाख। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। क्यों मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है? एंट्री के लिए। ये हो जाएगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। लेस कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे कोई अमाउंट एरियर्स है? कॉल्स इन एरियर्स यानी कि अनपेड कॉल्स नहीं है, 0। ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऐसा लिखा है, यानी कि 30 लाख इज कैश रिसीव्ड। ये हो गई आपकी कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड यानी कि चेक रिसीव्ड 30 लाख। और अगेन एट द टाइम ऑफ कॉल ₹3 पर शेयर। कितने शेयर पे? विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 7,50,000 शेयर। ये हो जाएगा 22,50,000। यहाँ पे भी लिखेंगे कैपिटल। क्यों मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है? ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा एंट्री के लिए। अगेन कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे कोई बाकी है? कॉल्स इन एरियर्स अनपेड कॉल्स नहीं है, 0। तो कैश रिसीव्ड कितनी होगी? सपोज कॉल्स इन एरियर्स होता तो मैं ये लेस करता, रिमेनिंग अमाउंट इज अ कैश रिसीव्ड, लेस 0 है, इसलिए कैश रिसीव्ड होगा आपका 2250। दो एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है आपकी। फर्स्ट एंट्री में दिमाग चलाने की जरूरत, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट, बाद में सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री में ये डेबिट, ये क्रेडिट, बाद में ये फोर्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, बाद में सिक्स्थ एंट्री। 6 एंट्री है आपको करने की। तो देखते हैं एंट्री कैसी होगी। यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स। यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऐसी होगी आपकी एंट्री। ये है आपकी क्रेडिट साइड। यहां पे होगी डेबिट साइड। ये है लेजर फोलियो नंबर LF। एक कॉलम है डेट। यदि डेट नहीं है आपके पास तो आपको क्या लिखना है? नंबर। मगर ऊपर लिखना है आपको डेट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स। यहाँ पे होगा LF, ये है डेबिट रुपीज, यहाँ पे होगा क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले डेट इज नॉट गिवन तो मैं नंबर लिखूंगा। सबसे पहले नंबर 1। एक बार देखेंगे तो 100% आपको पता चल जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री यहाँ से होगी, ये लाइन से। ये हो जाएगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। सॉरी सबसे पहले कैश मिल रही है, यानी कि जब भी आपको कैश मिलेगी बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बाकी सब में ये डेबिट, ये क्रेडिट है। फर्स्ट टाइम आपको कैश मिल रही है, आपके पास चेक आ रहा है, तो एंट्री कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कहां से अमाउंट मिल रही है? एप्लीकेशन की। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर में ये फर्स्ट एंट्री होगी ही होगी। कितनी कैश रिसीव है? 22,50,000। 22,50,000। ये क्रेडिट भी होगा 22,50,000। सेकंड एंट्री, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा होता है एग्जाम में भी। एग्जाम में इसी शेयर में नरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको कैश मिल रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से अमाउंट रिसीव है? एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। सेकंड एंट्री, यदि आपको फर्स्ट एंट्री पता चल गया तो सेकंड एंट्री जितना भी एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है क्या करना है आपको? डेबिट। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना लिखो? डेबिट फुल अमाउंट 2250। इसमें से आपने यदि रिफंड किया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट। रिफंड है नहीं है तो बैंक अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं। कहां पे मैं ट्रांसफर करूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 22,50,000। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। नेक्स्ट वन थर्ड एंट्री देखिए। थर्ड एंट्री के लिए इजी है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 30 लाख 30 लाख। नेक्स्ट वन, थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री देखिए, अगेन कैश रिसीव्ड, जब भी कैश रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव्ड है आपको 30 लाख। और क्रेडिट कौन सा है अकाउंट, जब भी बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है तो ये देखना है, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट था तो मैंने ये क्रेडिट किया था, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट तो ये अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे जब बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो ये अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है आपको, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख। ये हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री, फोर्थ एंट्री। अब देखिए एंट्री नंबर 5, अगेन ये एंट्री, ये होगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री देखिए इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही है तो सिर्फ कॉल लिखना है, दो है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, जब सेकंड कॉल होगा तब लिखेंगे सेकंड या तो फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, ये रहा 2250, 22,50,000। अगेन आपको कैश मिल रही है 6th एंट्री, कितनी कैश मिल रही है 2250, यानी कि बैंक अकाउंट क्या होने वाला है डेबिट। तो एंट्री देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 22,50,000। कहां से कैश मिल रही है, जब भी कैश मिले तब ये आपको देखना है, कॉल से अमाउंट मिल रही है तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, कितना 2250। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। 8 मार्क्स का ऐसा एग्जाम्पल होगा। यदि यहां तक आपको पता चल गया है तो आपको 8 में से 5 मार्क्स आ चुके हैं, क्योंकि आगे एक पॉइंट है फोर फीचर का पॉइंट। फोर फीचर का पॉइंट अभी बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में आने वाला है, तब तक आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। ये तो याद रखिए, आपको ये लेक्चर 2 बार देखना है, यदि 2 बार में पता ना चले तो 3 बार देखिए, मगर आपको पता चलना चाहिए। बेसिक है, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर, 2 लेक्चर बेसिक है, तो आपको 6 एंट्री तक सबसे पहले पता होना चाहिए। ओके, यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। ओके।